गर्मियों की छुट्टियों में आरव और उसकी छोटी बहन नीरा शहर से दूर अपने गांव दादी के पास पहुंचे। दादी बहुत बूढ़ी थीं, लेकिन उनकी आंखों में आज भी कुछ ऐसा था जैसे वो किसी रहस्य को छुपाए बैठी हों। पहली ही रात दादी ने कहा, पुरानी हवेली में रह लेना, लेकिन वहां रखा पिंजरा मत छूना, वो खाली नहीं है। आरव हंस पड़ा। दादी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। अब कौन पिंजरे में भूत पालता है। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारें टूटी हुई, फर्श पर सीलन और बीच कमरे में एक बहुत बड़ा लोहे का जंग लगा पिंजरा रखा था। पिंजरा बिल्कुल खाली था, लेकिन अजीब सी सरसराहट उसमें से आती रहती। रात को नीरा को सपना आया। एक लंबी काली परछाई उस पिंजरे के पास खड़ी थी। उसकी लाल चमकती आंखें नीरा को घूर रही थी। नीरा पसीने में भीगी जागी, डर से कांपते हुए। अगली सुबह पिंजरे के पास फर्श पर खून के निशान थे। आरव ने कहा, किसी जानवर का होगा शायद, लेकिन नीरा का दिल कुछ और कह रहा था। आरव ने अपने कैमरा से पिंजरे पर निगरानी रखने का सोचा और सीसीटीवी लगा दिया। रात को रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं दिखा, लेकिन सुबह उसकी हथेली पूरी तरह झुलसी हुई थी। अब दादी ने सारी सच्चाई बताई। 70 साल पहले गांव वालों ने एक लड़की को डायन समझकर उसी पिंजरे में बंद कर दिया था। वो लड़की न मरी न जली, बस उसी पिंजरे में गायब हो गई। दूसरी रात नीरा की आंखें एकदम काली हो गईं, उसकी आवाज बदल गई। वो धीमे स्वर में बोली, आरव, पिंजरा खोल दो, ये मेरा है। आरव डर गया। उसे लगा नीरा पर कुछ साया है। वो दौड़कर पिंजरे तक गया और गुस्से में आकर उसे तोड़ डाला। जैसे ही पिंजरा खुला, कमरे की सारी लाइट चली गई। हर कोना काले धुएं से भर गया। एक लंबी काली आकृति आरव के सामने प्रकट हुई। वो धीरे से बोली, अब तू आजाद है और मैं भी। सुबह गांव के आंगन में सन्नाटा था। नीरा बेहोश पड़ी थी। आरव कहीं नहीं था। हवेली के बाहर एक नया पिंजरा रखा था, अंदर से बंद। पिंजरे पर एक लकड़ी का बोर्ड लटका था, खाली मत समझना, यहां कोई अब भी सांस ले रहा है। लेकिन हवा में आज भी कुछ बदल गया था। शायद वो पिंजरा अब कभी खाली नहीं होगा।